इस बार लोकसभा चुनावों में करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान शुरू किया और इसके तहत गाज़ियाबाद में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कई स्तर पे पहल शुरू की है पब्लिसाइज करने के लिए, आम लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि मतदान उनका अधिकार है और वो मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं गाज़ियाबाद के इंद्र विक्रम सिंह। पहला सवाल ये है कि हमने देखा बहुत सारे बच्चे पेंटिंग्स कर रहे थे, ग्राफिटी बना रहे थे। किस तरह की तैयारी आपने अपने स्तर पर की है वोटर्स को इंकरेज करने की? देखिए, गाज़ियाबाद संसदीय क्षेत्र विशेष रूप से वोटर अपैथी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र ज़्यादा है और जो हमारा पूर्व का इतिहास रहा है विगत निर्वाचनों का, उसमें पाया गया है कि जो शहरी वोटर है उसके अंदर मतदान को लेकर एक अरुचि है या उसका उतना रुझान नहीं है जितना कि होना चाहिए। इस अरुचि को ख़त्म करने के लिए और उनको एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किया गया है, जिसमें से एक स्तर स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके माध्यम से उनके पेरेंट्स तक पहुंचना और उन पेरेंट्स को इस बात के लिए बच्चों के द्वारा बाध्य किया जाना कि मतदान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये आपका अधिकार है और दायित्व भी। तो इस नज़रिए से हमने बच्चों को जब एक्टिवेट किया स्कूलों में जाकर और उनसे उनके अभिभावकों तक पहुँचे हम उनके माध्यम से, तो उसी समय एक आइडिया आया कि इन बच्चों को इन्वॉल्व करके लोकतंत्र की थीम पर क्यों ना हम कुछ वॉल पेंटिंग इत्यादि कराएं, ताकि बच्चों के मन में स्थायी रूप से वो बात घर कर जाए और जो लोग बच्चों को ये कार्य करते हुए देखें या जो लोग भी पब्लिक प्लेस होने के कारण उन पेंटिंग्स को देखें, वो भी उससे प्रेरित हो सकें और वोटर के रूप में अपने मताधिकार का वो प्रयोग कर सकें। तो जो हमारी स्वीप एक्टिविटी है, लोगों को जागरूक करने की एक्टिविटी है मतदाता को, उसमें से एक ये हमारा स्टेप है और इस स्टेप का प्रयोग हम निरंतर 1 वर्ष से कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में हमने अपनी एक गैलरी बनाई हुई है जिसमें जो हमारे अच्छी पेंटिंग्स हैं बच्चों ने जो मतदाताओं को जागरूक करने के नज़रिए से बनाई हैं, उनको भी हम वहाँ पर स्पेस दे रहे हैं और इसके अलावा जो और बचे हुए बच्चे हैं उनको हम कलेक्ट्रेट की वॉल में वॉल पेंटिंग के माध्यम से और अन्य जगहों पर भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से वो स्पेस दे रहे हैं। जी, सोशल मीडिया पर भी एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, विशेषकर टर्निंग 8 कैंपेन, यानी जो 18 से 19 साल के जो युवा हैं उनको इंकरेज किया जाए। सोशल मीडिया का किस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया ये मानना पड़ेगा कि एक महत्वपूर्ण तंत्र है इस समय और एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो गाज़ियाबाद के एक्टिव लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया है और उसमें विशेष रूप से हमने लक्षित किया है जो 18+ हमारा वोटर है। इस बार मतदाता सूची में भारत निर्वाचन आयोग का ये बहुत फोकस रहा है कि 18 साल का वोटर जो भी 18 साल की उम्र जो भी व्यक्ति पा रहा है वो वोटर बन जाए, नया मतदाता वोटर बन जाए। तो नए मतदाता में एक उत्साह भी होता है, पहली बार वोट डालने का एक जो उसके अंदर एक गर्व की अनुभूति उसके अंदर होती है वो होती है, तो वो व्यक्ति छूट ना जाए इसलिए प्रयासपूर्वक उसको मतदाता बनाया गया है। आजकल बच्चे जो नई उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं और उसका उन पर इम्पैक्ट रहता है, इसलिए इस माध्यम का चयन किया गया है। यहाँ पर ब्रो गाज़ियाबाद और सिस गाज़ियाबाद नाम से हम लोगों ने एक वो भी बनाया है, लोगो बनाया है और वो भी कंपटीशन के थ्रू उसको बनाया है, उसमें चयन किया गया है। तो उसके माध्यम से भी लोग अपील कर रहे हैं और युवा हमारे खुद ही अपील कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े समूह तक हमारी रीच बन रही है, तो उसके माध्यम से हमें कोशिश कर रहे हैं कि नए मतदाता निकल के आएँ। इसी में एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद में अर्बन पॉपुलेशन में विशेष रूप से हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत हैं। तो इस बार भारत निर्वाचन आयोग का एक सराहनीय कदम रहा है कि उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग में मतदाताओं को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इसलिए वहीं पर उन्होंने उनके लिए बूथ की व्यवस्था की है। ये पहला प्रयोग है और हमको ये देखना होगा कि हमारे मतदाता जितने जागरूक बने कि इसका लाभ उठा सकें। अगर वो इसका लाभ उठा पाएंगे तो आगे आने वाले समय में
जब अन्य इलेक्शंस होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम और मल्टीप्लाई करें। जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ छूट गई हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स छूट गई हैं, जो RWAs छूट गए हैं, उनको भी हम आने वाले समय में वहाँ पर भी बूथ की व्यवस्था कर सकें। तो गाज़ियाबाद में 52 बूथ ऐसे हमने बनाए हैं 33 हाई राइज सोसाइटीज़ में, जहाँ पर उनको केवल अपनी सोसाइटी से नीचे उतर कर आकर मतदान करना होता है। तो ये भी एक बड़ा सहारा बनेगा हमें आने वाले समय में। लोगों को हम एक सुविधा दे रहे हैं तो उनको मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी और उस सुविधा के कारण हमारा पोल परसेंटेज बढ़ने की संभावना है। तो ये भी एक प्रयास है। इसके अलावा एक और प्रयास मैं आपको इसी में जोड़ के बता दूं कि हम लोग वोटर स्लिप जारी करते हैं, जिसमें वोटर को उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग मतदान, उसका बूथ कहाँ पर है, बूथ तक जाने का रूट क्या है, उसका मतदाता सूची में एक नाम और क्रमांक क्या है, इन सारी सूचनाओं के लिए हम वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप उनको बाकायदा प्रिंट करके देते हैं इलेक्शन के 5 दिन पहले। तो इसके लिए भी हमने डिटेल प्लानिंग की है कि हमारा बूथ लेवल अफसर जो है वो वहाँ पर जाकर उनको वो स्लिप उपलब्ध करा दे, और न केवल उपलब्ध करा दे बल्कि वो उसकी प्राप्ति भी अपने रजिस्टर में अंकित करे, और इसको हम सुपरवाइजर्स के माध्यम से और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से क्रॉस चेक भी कराएंगे ताकि वो कोई किसी प्रकार की चूक ना होने पाए। और जितनी हमारी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं और सोसाइटीज़ हैं, RWAs हैं, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है कि जब हमारा वोटर पर्ची वितरण के लिए हमारा कर्मचारी वहाँ पर जाए तो आप उनको फैसिलिटेट करें, लोगों को बुलाकर प्राप्त कराएं, और अगर किसी का रह जाता है तो उसके लिए जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर आप अप्रोच करें ताकि हम उनकी वोटर पर्ची पहुंचा सकें। कुल मिला के कोशिश ये है कि जागरूक होने का आशय है एक्टिव होना। जागरूक होने का आशय आपका केवल दिमाग एक्टिव होना नहीं है। अगर लोग केवल दिमागी तौर पे एक्टिव रहेंगे और क्रिया में परिणित नहीं करेंगे तो ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए कोशिश ये है कि किसी तरीके से हमारा मतदाता इस बात को समझे कि केवल हमको जुबानी तौर पर लोकतंत्र को मजबूत नहीं करना है बल्कि ज़मीन पे उतरना है। अगर मुझे प्रयासपूर्वक थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, 500 मीटर दूर, 700 मीटर दूर, मुझे 20-25 लोगों की कतार में खड़ा होकर वोट डालना पड़ता है, तो मैं खड़ा रहूं, मैं वोट डालूं। ये एक जिम्मेदारी भरा कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, और ये वो कार्य है जिसके द्वारा आप अपने नेता का, अपने जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं जो आने वाले समय में आपके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो यही समय है जब आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और सही प्रकार से उसका उपयोग करना है। जो हमारे वृद्ध मतदाता हैं, जो 85+ के मतदाता हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, वो हमें अभियान पूर्वक हमने उनको मतदाता सूची में चिन्हित किया है। और ऐसे वोटर्स के लिए जो वास्तव में शिथिल हैं, नहीं आ सकते हैं बूथ तक, उनके लिए हम पोस्टल बैलेट की व्यवस्था करते हैं। हमारी टीम्स जाती हैं वहाँ पर, उनको मताधिकार का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन मुझे इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि इतने इलेक्शन कराने के तजुर्बे से हम इस बात पर, इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमारा जो दिव्यांग मतदाता है, जो हमारे ओल्ड मतदाता हैं, वृद्ध मतदाता हैं और चलने फिरने में समर्थ हैं, वो बूथ तक आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारे लोकतंत्र की, हमारे डेमोक्रेसी की। अदरवाइज़ हमने उनके लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब की है। और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हमने प्रत्येक विधानसभा में 2 महिला बूथ बनाए हैं जिनमें केवल महिला कर्मचारी वोट डलवाएंगे। इसी प्रकार से हमने प्रत्येक विधानसभा में 2 दिव्यांग बूथ बनाए हैं जिसमें केवल हमारे दिव्यांग कर्मचारी बैठकर मतदाताओं को फैसिलिटेट करेंगे। अगर एक दिव्यांग कर्मचारी मताधिकार के लिए लोगों को खड़ा अपना ड्यूटी कर सकता है, वोट डलवाने की ड्यूटी कर सकता है, तो मेरा दिव्यांग मतदाता वोट डालने क्यों नहीं आ सकता। इसी प्रकार से अगर मेरी महिला कर्मी पूरे बूथ का संचालन कर सकती है तो वो महिला घर से निकलकर और मतदान केंद्र तक, बूथ तक आकर अपने मताधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने समाज के हर तबके से विगत 1-1.5 माह में हमने हाई राइजिंग बिल्डिंग के जितने हमारे पदाधिकारीगण हैं उनसे, RWA के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे, जो सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, व्यापार मंडल, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप्स, जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं, अभिभावक हैं, इनसे अलग अलग जगह पर हमने जाकर लगभग हर तबके से बात की है, उनको झिझोड़ा है और ये कोशिश की है कि वो हमारे अभियान का हिस्सा बने, वो मेरे एम्बेसडर बने, वो भारत निर्वाचन आयोग के इस पवित्र कार्य को जो सीधे हमको इम्पैक्ट डालता है डेमोक्रेसी को, उसको मजबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। अगर हमारे परिवार का या हमारे स्कूलों में पढ़ने वाला एक बच्चा अपने माँ बाप को बाध्य करता है वोट डालने के लिए, तो कोई ऐसे माता पिता नहीं हैं
जो किसी भी वजह से मताधिकार के लिए बाहर न निकलें। हमने लोगों से ये भी अपील की है कि आने वाले समय में जिस दिन हमारा इलेक्शन होगा, 26 तारीख को जिस दिन हमारा मतदान होगा, उसके बाद या उसके पहले की छुट्टियों को मिलाकर कृपया तीर्थ यात्रा या अन्य कहीं जाने का प्रोग्राम ना बनाएं। इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट कार्य है, पहले इसको करें, इसके बाद कहीं जाना है तो ज़रूर जाएं। और हर व्यक्ति का ये की जिम्मेदारी है कि न केवल वो अपने हिस्से का हक अदा करे, बल्कि अपने परिजनों और अपने पूर्वजनों का, अपने रिश्तेदारों का, नातेदारों का और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करें। तब जाकर हमारा ये लोकतंत्र मजबूत होगा और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं अपने हिस्से की ऑक्सीजन अपने कंधों पर लाद कर नहीं घूम सकता, मुझे इस पर्यावरण की ऑक्सीजन को बचाना होगा। तो डेमोक्रेसी को बचाने का आशय ये नहीं कि मैं गया और मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, ये पहला स्टेप है। लेकिन मेरा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि जो इसको नहीं कर रहे हैं मताधिकार का प्रयोग, उनको मैं सेंसिटाइज करूं, उनसे मैं बात करूं। ये केवल जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की नहीं है, ये केवल जिम्मेदारी हमारी और आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो भारत का नागरिक है। ये तैयारी जो आपने की है विशेष तौर पे, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स आपने कहा करीब 33 आपने कहा हाई राइज बिल्डिंग्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, 52 बूथ वहाँ पे लगाए जाएंगे, क्योंकि कोशिश ये है कि लोगों के पास बूथ को सेटअप किया जाए, क्योंकि ये मौसम भी बहुत ख़राब रहने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी है, चुनाव आयोग की एडवाइजरीज़ हैं। इलेक्शन के दौरान जो हीट वेव की जो आशंका है, गाज़ियाबाद में तो दूसरे चरण में मतदान है, उसको लेके विशेष क्या तैयारी है? देखिए, हीट वेव की संभावना तो है, लेकिन सौभाग्यवश हम सेकेंड चरण में हैं, तो मुझे लगता है कि उस समय तक हम शायद उतना तेज़ गर्मी के शिकार नहीं होंगे। फिर भी रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर हमें 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर भी अपने बूथ में मताधिकार का प्रयोग करना पड़ सकता है। शहरी क्षेत्र में बूथ बहुत पास हैं, वहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं है, वहाँ तक आप अपनी गाड़ियों से जा सकते हैं, शेड है। इसके अलावा जहाँ पर हमारे ज़्यादा बूथ हैं, जिन बिल्डिंग्स में हम 5 या 5 से ज़्यादा बूथ हैं, वहाँ पर लोगों की सुविधा को देखते हुए उनके लिए शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और अगर हमारी कतार बनी हुई है तो हर 5-7 मतदाताओं के बाद एक कुर्सी रखने की व्यवस्था, ताकि अगर हमारा कोई ओल्ड मतदाता आ जाता है, बुज़ुर्ग मतदाता आ जाता है या फिजिकली चैलेंज मतदाता आ जाता है, तो थोड़ी देर उसमें बैठ सके। ऐसी व्यवस्थाएं हम बूथों में करा रहे हैं। तो जितनी मिनिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए बूथ में, उनको हम एश्योर कर रहे हैं, छाया की, पानी की। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसकी वजह से लोगों के मन में एक हिच हो कि वो वोट डालने के लिए बाहर ना आने पाएँ। मैं फिर भी अपने मतदाताओं से अपील करूंगा कि कृपया मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, सिर को ढक के चलें, पूरे बाह के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि गर्मी का इम्पैक्ट ना आए। पानी की बोतल यथासंभव अपने साथ लेकर चलें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का शिकार ना होना पड़े। लेकिन ये सब नहीं भी करते हैं तो भी मताधिकार के लिए ज़रूर आप बाहर निकलें, क्योंकि इतना हीट वेव नहीं आने वाली है जो हमारे और आपकी इस भावना को धूमिल कर दे या शिथिल कर दे हमारे उत्साह को, और हम मताधिकार का प्रयोग ना करें। तो प्लीज़ 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 मेरी अपील है गाज़ियाबाद वासियों से और समस्त हमारे जो मतदाता हैं उनसे, कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। ये न केवल एक संवैधानिक आपका जिम्मेदारी है, बल्कि आपका अधिकार भी है। जब आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिम्मेदार होने का एहसास पाते हैं, और ये एहसास आपको आगे चलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। बहुत धन्यवाद एनडीटीवी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने मतदाताओं से, अपने जनपद के मतदाताओं से बात कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। गाज़ियाबाद से मेरे कैमरा सहयोगी आज़म सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।